ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा हाथ पकड़ा। ओह नो, तुलसी राधा को अपने होने का एहसास दिला रही है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। पहले तो खुद थप्पड़ मार दिया और अब नाटक कर रही हो कि तुमने नहीं, किसी भूत ने मारा है। देखो, अब ना ये ड्रामा ना किसी और के सामने जाके करना। हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो दामिनी। तुम नहीं चाहती कि राधा को मेरे बारे में पता चले, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि राधा एक साफ दिल की लड़की है और आज नहीं तो कल उसे मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। मैं उसे वो एहसास करवा के रहूंगी। नाटक करना ना आपको आता है, हमें नहीं। और आज तो हम आपके नाटक पर से पर्दा हटा कर ही रहेंगे। बहुत खेले आपने ये घटिया खेल। हमें तो लगा था कि आप बहुत अच्छी हैं, और हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी गिरी हुई इंसान हो सकती हैं। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी का नुकसान तक कर सकती है, किसी की जान तक ले सकती हैं आप। मोहन जी को पाने के लिए उनकी बेटी गुनगुन और साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चों की बलि चढ़ाने तक को भी हम तैयार थे। जी, अब हम नहीं रुकेंगे। जा रहे हैं सबको सच बताने। आपका सच। क्या कहा उसने? मोहन को सारा सच बता देगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस बहुत हो गई दामिनी जी की मनमानी। अब हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम छोटी काकी जी को बताएंगे और फिर मोहन जी को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। एक वही तो है जो मोहन जी के गुस्से को संभाल सकती है, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। क्योंकि दामिनी जी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार गुनगुन की जान लेने की कोशिश की है। काकी जी, काकी जी, काकी जी कहाँ चली गई? जवाई जी, केतकी और कितनी देर? अरे आ गए सासू माँ। चलिए चलिए। बेटा, आज के जागरण में जाना जरूरी है। बाकी बिहारी जी ने हमारे परिवार पर आई हुई इतनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया, उनका धन्यवाद तो करना ही है। बिल्कुल सासू माँ। राधे राधे। राधे राधे। आइए। मम्मा, मैं ना राधा को कद्दू के पास जाने से रोकती हूँ। आप तुलसी का ध्यान हटाइए। मैं जानती हूँ यहीं कहीं है। अरे पर तुलसी का ध्यान हम कैसे हटाएंगे? वो तो आजकल राधा की डाल बनकर घूम रही है ना। मम्मा आप जानती है कैसे? कौन कैसे फंसा दिया इसने हमें। ये गुनगुन के कमरे की तरफ क्यों जा रही है? हमने तो पहले सोचा था कि मोहन जी को कुछ नहीं बताएंगे, उनके तांडव से आपको बचा लेंगे, पर आपके कर्म है ही नहीं ऐसे जो आपका साथ दे। देखो राधा, आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, प्लीज उसे भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी।
मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना वैसा कभी भी कुछ भी नहीं करूंगी मैं गुनगुन की अच्छी माँ बन के भी दिखाऊंगी, तुम्हें इस घर में रहने भी दूंगी, बट प्लीज मोहन को कुछ भी मत बताओ राधा। बस दामिनी जीजी, आज आपका ये ढोंग काम नहीं आएगा। हम तो मोहन जी को बता कर ही रहेंगे। राधा नहीं, ये कोई ढोंग नहीं है, तुम प्लीज मेरी बात समझिए। कौन हटिए दामिनी जी। राधा, अगर तुमने अपना मुंह खोला ना राधा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा और कोई है भी नहीं दामिनी जीजी। और रही बात मोहन जी की, तो उन्हें तो आज सच पता लग कर ही रहेगा। राधा रुको, राधा। मेरी बेटी को हाथ लगाने का सोचना भी मत। मम्मा रोको इसे, ये मोहन को सब सच बताने जा रही है। रुक। अरे बिटिया, हम तो हमेशा झूठी बोलते आए हैं, ये कौन सा सच बताने जा रही है? अरे पहले पकड़ो तो उसे। अगर मोहन को कुछ बताया ना तो तेरी जबान खींच लूंगी, समझी? राधा, आज मैं तुझे राधा का काम बिगाड़ने नहीं दूंगी दामिनी। कर रही है बिटिया? आप माँ है ना दामिनी जीजी की। आपका काम क्या है? अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए तो उन्हें सही रास्ते पे ले आना। और आपने क्या किया? आपने तो खुद जानबूझ के दामिनी जीजी को इस पाप के रास्ते पे ढकेल लिया, उनकी जान को खतरे में डाल दिया, उन 20 बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया। आपको तो दामिनी जीजी को रोकना चाहिए था। और आपने क्या किया? आप उनका साथ देने लगी। आपको शर्म नहीं आती? छी! बिटिया वो बस, अब और कुछ नहीं बोलना, नहीं तो समझ लीजिए अगर आपने कुछ और बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमसे बड़ी। वाह राधा, आज तो तुमने सच में दुर्गा माँ का रूप ले लिया। अब जाओ, जाकर जल्दी से मोहन को सब कुछ बता दो। मोहन जी! पता नहीं मोहन कहाँ होगा। अगर दामिनी का सच जानने के बाद उसे सदमा लग गया तो? आखिर है तो दामिनी उसकी दोस्त। मैं जाकर देखती हूँ मोहन कहाँ है। हाथ छोड़ दिया हमारा।
लगता है वो पूतनी आ गई तुलसी। भूत भूत भूत। भूत, पता नहीं ये भूतनी आज हमारी बिटिया को मार डालेगी। राम 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 राम। खोल दरवाजा। तुलसी, अरे तुलसी। तुलसी, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। राधा के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर वो मेरे मोहन को मुझसे छीनना चाहती तो तुम ही बताओ मैं क्या करती। तुम्हारा मोहन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता दामिनी। तुलसी प्लीज मुझे मत मारो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूं मैं। तुमने मेरी गुनगुन की जान लेने की कोशिश की, उन सारे मासूम बच्चों को मारने की कोशिश की। तुमने मुझे लेकिन मौत तुम्हारे लिए सबसे छोटी सजा होगी दामिनी। तुम्हारे लिए बड़ी सजा तो यह है कि मोहन के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाए, उसे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चल जाए, और फिर उसके बाद जब मोहन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा ना, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। दरवाजा खोलो। क्या हुआ मासी? और दरवाजा क्यों पीट रही हैं? वो अरे बेटा, अब हम क्या बताएं, वो जो 2.5 फुट चुड़ैल है ना, अरे राधा, वो हमारी बिटिया को धमका कर गई है कि वो उसका और मोहन का रिश्ता तोड़वा कर रहेगी। तो हमारी बिटिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। तुमने मोहन से गुनगुन को छीनने की कोशिश की ना, अब मोहन ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। राधा ने मोहन को अब तक पूरा सच बता दिया होगा। अब वक्त आ गया है दामिनी, तुम्हारे पिछले और अब तक के सारे पापों का हिसाब चुकाने का। एक काम कर बेटा, जाके पहले राधा को रोक। वो मोहन को कोई पट्टी पड़ाएगी ना तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम आ जाएगी। जा जा जा। पट्टी? कौन सी पट्टी? अरे जब मोहन अस्पताल में था तब हमने राधा के साथ जो किया था ना, हो सकता है शायद वो उसका बदला लेना चाहती हो। बता देगी वो मोहन को, पट्टी पढ़ा देगी कि तुमने राधा के साथ झगड़ा किया था। आई बात समझ में? हाँ, मुझे उसे रोकना होगा। अगर उस गवाह राधा ने जाके मोहन भैया को यह बता दिया ना कि मैंने उस पर हाथ उठाया था, तो मोहन भैया तो मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। वही तो। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे रोकना होगा उस गवाह को। जा जा जा, जल्दी रोक, जल्दी रोक। गया। अरे तुलसी, पता नहीं ये भूत ने हमारी बिटिया के साथ क्या करी होगी। मार ना डाले तो अच्छा है। अरे खोलो दरवाजा। तुलसी, तुलसी जी। मोहन जी, हम जानते हैं कि जो बात आज हम आपसे कहेंगे, वो बात सुनने के बाद आपको बहुत दर्द पहुंचेगा, पर गुनगुन की भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, इस परिवार की भलाई के लिए
आपका ये सच जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों लगा जैसे राधा ने बुलाया? और छोड़िए राहुल, राहुल बस बहुत दरार डाली तूने इस घर के अंदर। मैं मानता हूँ कि मेरा और मोहन भैया का रिश्ता खराब था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था जितना तुमने उनके कौन भर भर के कर दिया है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं तुझे और कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा, समझी? ये क्या बोल रहे हैं आप राहुल जी? हम कुछ बर्बाद क्यों करेंगे? चुप, एकदम चुप। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या करने जा रही थी। तो मोहन भैया के पास जा रही थी ना, उन्हें ये बताने के लिए कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और मैंने तुझ पर हाथ उठाया था ताकि मोहन भैया मुझे घर से बाहर निकाल सके, है ना? क्या? किसने कहा आपसे ये? बाहर आपके दिमाग में ये जहर किसने डाला राहुल भैया? दामिनी जीजी ने या बड़ी काकी जी ने? राहुल भैया क्षमा कीजिएगा, पर या तो दिमाग आपके पास कम है या फिर आप भी उतने ही बुरे हैं जितनी दामिनी जीजी जो आप उनका साथ दे रहे हैं। और अगर ऐसा है ना, तो फिर उनके साथ साथ हम आपको भी सबके सामने लाकर रहेंगे। ए, क्या बोला मैंने? लगता है तुझे मेरी बात ढंग से सुनाई नहीं है। तू मोहन भैया के पास नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। मोहन जी से तो हम बात कर ही रहेंगे और वो करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये मत भूलिए राहुल भैया कि पिछली बार जब आपने हमें गुनगुन को अस्पताल ले जाने से रोका था तब क्या हुआ था? रुक, तुझे तो मैं याद है ना आपको? हे प्रभु, आ गया तू? रोक लेना राधा को। नहीं, वो गई मोहन भैया के पास। क्या? सही कहता है मोहन, एक नंबर का निकम्मा है तू। एक काम सही से ढंग से नहीं हो पाता। अरे रोकना चाहिए था ना उसे। अब पता नहीं क्या होगा। एक काम कर, दामिनी को कमरे से बाहर निकालने में हमारी मदद कर। वो अगर बाहर आएगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी तो जरूर कुछ होगा। चल। पर मासी कैसे बाहर निकाले? बेटा, ओ तू जो वो सब ये करने जाता है ना, कहाँ जाता है? जिम जिम। तो ये जो डोले शोले बनाए हैं तूने, हाँ, ये 6 फुट का कदावर है, किसके लिए? अरे तोड़ दरवाजा। ठीक है मासी, मैं करता हूँ। दामिनी, दामिनी, दरवाजा खोलो दामिनी। अरे निकम्मे, दरवाजा तोड़ना, तोड़। बिटिया, बिटिया, दामिनी, दामिनी तुम ठीक तो? और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और ये निशान? ये निशान कैसे? वो सब जाने दो राहुल। पहले हमें राधा को रोकना होगा, वो मोहन के पास नहीं पहुंच सकती है। हाँ, तू अब तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है दामिनी। राधा ने अब तक पूरा सच बता दिया होगा। मोहन जी, हमें आपसे कुछ कहना है। एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है आपको। हमें पता है कि बात सुनने के बाद आपको बहुत दर्द पहुंच सकता है, शायद आपका दिल भी टूट जाए, पर हमारी गुनगुन के लिए आपका ये सच जाना बहुत जरूरी है मोहन जी। मोहन जी, आज तक इस घर में जो कुछ भी बुरा होते हुए आया है ना, चाहे हमारे साथ हो, गुनगुन के साथ हो या आप ही के साथ क्यों ना हो, आप सोच भी नहीं सकते वो किसकी वजह से है। वो जंगल वाला किस्सा, हमारा अगवा हो जाना, वो अखबार वाला किस्सा, हृदय जी का घर में आ जाना, गुनगुन का बोरवेल में गिर जाना,
गुनगुन का आग में फंस जाना, बस में बम का होना, ये सारी चीजें किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दामिनी जीजी की वजह से। हम जानते हैं कि इस वक्त अब गुनगुन के वो कोर्ट वाले केस की वजह से काफी परेशान है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी गलत इंसान से शादी करके अपना और गुनगुन का जीवन ही नष्ट करते। मोहन जी बोलिए ना कुछ।